हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। ऐसा कहकर इस मौलाना ने, जिसका नाम जर्जिस अंसारी है, उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है, लगता है अपनी ही शामत बुला ली है। शामत क्यों बुलाई है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि इस मौलाना ने सिर्फ यहां तक ये दावा नहीं किया कि श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, बल्कि ये तो ये कह गया कि इस्लाम धर्म तो मुसलमानों के लिए भी नहीं है, ये सबके लिए है। और साथ ही इसने हिंदुओं के पूजा के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। लेकिन अब इन मौलाना के इस बयान पर इन्हीं की शामत आने वाली है, क्योंकि अब इनके इस बयान का विरोध न सिर्फ हिंदू बल्कि इन्हीं के धर्म के लोग यानी कि मुसलमान भी करने में लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इन मौलाना साहब को पानीपत कोर्ट में अपने इस बयान पर अपना पक्ष रखने के लिए, सफाई देने के लिए पेश होना पड़ेगा। 12 अगस्त को इसीलिए पेश होना पड़ेगा क्योंकि एक याचिकाकर्ता जो कि एक मशहूर अधिवक्ता भी है, नाम है मोमिन मलिक, जो कि गुलाम हैदर की भी पैरवी कर रहे हैं, उनके मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और कहीं पर भी एक भी स्रोत में ये जिक्र नहीं मिलता है कि श्री कृष्ण नमाज अदा करते थे, और मिलेगा भी क्योंकि ये बेतुका दावा है। ये मौलाना तो गीता का श्लोक पढ़ते हुए दिखाई दिए दावा करने के लिए। बहरहाल मोमिन मलिक ने इन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें किसी धर्म में भगवान माने जाने, परमात्मा माने जाने वाले व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसके पहले सोचना चाहिए। मुसलमान भी उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि पूरे देश के अंदर एक बयान देखने को मिला जिसमें मौलाना जर्जिस अंसारी, जो कि एक इस्लामिक प्रीचर है, अपने आप को बताता है, उसने एक कंट्रोवर्शियल बयान जारी किया कि जो हिंदू धर्म के देवता जो लॉर्ड है श्री कृष्णा जी, वो 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और उन्होंने इस्लाम धर्म का भी प्रचार किया। हमने सारे इस्लामिक जितने भी ग्रंथ और जितने भी हदीसें जो किताबें हैं, सबका हमने सबको पढ़ा है, सब में देखा है, कहीं भी इस बात का परिणाम या किसी बात का सबूत नहीं मिला कि वो श्री कृष्ण जो है वो 5 वक्त के नमाजी थे। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट उन्होंने समाज के अंदर दी है और हिंदू समाज के लोगों को भी भड़काने का काम किया है और साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों को और मुस्लिम इस्लामिक जो कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की या गलत रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो हमने मौलाना जर्जिस अंसारी जो लगातार इस बात के कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे थे, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो हमने मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ पानीपत कोर्ट में एक याचिका फाइल की मुस्लिम लीगल एड ट्रस्ट इंडिया की तरफ से, और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने मौलाना जर्जिस अंसारी को 12/8/2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। साथ साथ नोटिस जारी करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि अगर वो नोटिस लेने से इनकार करता है तो उसके घर के बाहर ये नोटिस चिपका दिया जाए।
तो 12/8/2026 को मौलाना जर्जिस अंसारी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने ये बात कही कि श्री कृष्णा जो लॉर्ड थे वो 5 वक्त के नमाजी थे और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। ये धर्मगुरु इस तरह के बयान क्यों देते हैं, आपका क्या मानना है? ये इनका पर्सनल फायदा है, ये कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में देते हैं, लेकिन इनके इस प्रकार के बयान से न केवल हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है बल्कि मुस्लिम कल्चर को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो मुस्लिम लीगल एड ट्रस्ट ने मौलाना जर्जिस अंसारी पर और उन प्लेटफॉर्म पर जो जिसके जरिए से ये प्रचार कर रहा है और उन कंट्रोवर्शियल बयान को हटाया नहीं जा रहा है, ना यूट्यूब से, ना फेसबुक से, ना इंस्टा से, तो उनको भी पार्टी बनाया है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको भी जो है नोटिस जारी किया है मौलाना जर्जिस अंसारी के साथ साथ। सारी निगाहें 12 अगस्त पर टिकी हैं जब पानीपत कोर्ट में ये मौलाना पेश होगा या होगा भी नहीं, क्या कुछ होगा आगे सामने आए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हुए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हुए, क्या आप किसी के भी धर्म पर यूं ऐसी टिप्पणी करेंगे जिससे लोगों की भावना आहत होगी, उस धर्म के अनुयायियों की भावना आहत होगी? क्या ये दावा है? आप क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं।